हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक साइंस का एमसीक्यू। दोस्तों, इसमें जो है आपको प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सी जो है मूल इकाई नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपके एम्पियर भी होता है मूल इकाई, कैंडला भी होता है मूल इकाई, और मोल भी जो होता है मूल इकाई होता है। रेडियन जो होता है आपके मूल इकाई नहीं है। ये क्या है आपके, तो सप्लीमेंट्री यूनिट है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक मात्रक। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि फैराडे प्रति मीटर जो है किसकी इकाई है। तो आप देख सकते हैं फैराडे प्रति मीटर जो है किसकी इकाई होता है, तो ये होता है आपके विद्युतशीलता के मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि हेनरी प्रति मीटर जो है किसकी इकाई है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है किसकी इकाई है, तो ये होता है आपके पारगम्यता की इकाई है। हेनरी प्रति मीटर जो है पारगम्यता की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी जो है व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है चार, इसमें बताना है कि कौन सी जो है व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोल जो होता है आपके व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ये क्या है, आपके आधारी राशियां हैं, यानी बेसिक यूनिट है। मोल जो होता है बेसिक यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि कताल जो है किसकी इकाई है। कताल किसकी इकाई है, तो ये होता है कैटेलिटिक एक्टिविटी। कताल जो है कैटेलिटिक एक्टिविटी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का जो है एसआई मात्रक नहीं होता है। आपसे एसआई मात्रक जो है नहीं होता है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सी जो है किसका जो है एसआई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। विद्युत धारा का भी होता है एम्पियर। और विद्युत मात्रा के एसआई मात्रक होता है क्या, आपके मोल होता है। और प्रकाश की तीव्रता का भी एसआई मात्रक होता है आपके लक्स। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है गलत दिया है। यहाँ पर अगर ये पूछता है कि कौन सी जो है यहाँ पे आधारी राशियां नहीं है, तो ये हो जाता है आपके ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका गलत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है आपके 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को जो है किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है जूल में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। बोला गया है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है आपके 2.54 जो होता है सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि एक माइक्रोमीटर जो है किसके बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर जो है किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आपको विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है कि क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन का एसआई इकाई क्या है, यानी आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट की एसआई इकाई क्या है, तो ऑप्शन जो है ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मीटर, यानी मीटर जो होता है विस्थापन का एसआई मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में किसकी इकाई है, तो यह किसकी इकाई होता है, तो दूरी की। प्रकाश वर्ष को जो है दूरी की इकाई है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ये एसआई इकाई होता है आपके ओम। ओम जो होता है प्रतिरोध के एसआई इकाई होता है। अगर रेजिस्टिविटी पूछते, प्रतिरोधकता पूछते, तो यही हो जाता है आपका ओम मीटर हो जाता है। ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है प्रतिबल की इकाई होता है। ठीक है, आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का आपको पता होगा कि एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो ये होता है आपके न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है दबाव का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो ये होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपके पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि बल की एसआई मात्रा क्या है? बल के एसआई मात्रा क्या होता है? तो बल के एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल के एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है? तो ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? तो होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? तो त्वरण का, त्वरण की एसआई इकाई है। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? यानी किसकी जो है एसआई इकाई न्यूटन है? तो किसका इकाई जो होता है न्यूटन होता है? तो वजन और बल, वजन और बल का जो होता है एसआई इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्नलिखित में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है। केल्विन जो होता है तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि दी गई भौतिक राशियों में से निम्नलिखित में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन सी इसमें आपको बताना है कि सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन सी है नहीं है? तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि एक एटमॉस्फेयर जो है होता है कितना के बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेयर जो होता है आपके 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है कितना के बराबर होता है? तो ये होता है 1.0135 के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो होता है कितना के बराबर होता है? तो 1.01325 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का आपको पता होगा कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन से मात्रक जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में दिया गया डेसिबल जो है ध्वनि प्रबलता की इकाई होता है, तो ये सही है आपका। अश्व शक्ति जो है शक्ति इकाई है, ये भी सही है आपका।
समुद्री मील जो है नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। डॉप्सन जो होता है उष्मा की इकाई है, ये आपका गलत है, क्योंकि डॉप्सन जो होता है ये ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भार की एसआई इकाई क्या है। भार के एसआई इकाई क्या है, तो भार के एसआई इकाई क्या होता है, तो न्यूटन। न्यूटन जो होता है भार के एसआई इकाई होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या होता है, तो संवेग क्या 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 होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है संवेग के एसआई इकाई होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि संवेग बराबर क्या होता है, तो एम भी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो एम जो होता है आपका मास क्या क्या होता है, तो केजी, और वेलोसिटी क्या क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है किसकी इकाई नहीं होता है। तो ये जो होता है सापेक्षिक घनत्व का जो होता है कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति का माप जो है निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन है आपका मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर और पीएच मीटर। तो इसमें कौन सा जो है आपका होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि 1 नैनोमीटर क्या है। 1 नैनोमीटर जो है कितना के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 10 के पावर 9 मीटर। 10 के पावर 9 मीटर जो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया केल्विन पैमाने पर कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर कक्षीय तापमान जो होता है कितना होता है, तो ये होता है आपका 298 केल्विन। 298 केल्विन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक जो होता है किसकी इकाई होता है, तो पार्सेक जो होता है किसकी इकाई होता है, तो दूरी का होता है। दूरी का होता है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका रेडियन। रेडियन जो होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि एक पार्सेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। एक पार्सेक जो होता है कितना के बराबर होता है, एक पार्सेक जो होता है वो होता है आपके 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। एक पिकोमीटर जो होता है कितना के बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 10 के पावर -12 मीटर। एक पिकोमीटर जो होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि एक जूल जो होता है कितने का बराबर होता है, तो एक जूल जो होता है आपका कितना के बराबर होता है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।